राधे राधे। बन्नाओ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलगत शुभ सुगन जिमी, सब सुगंध कर दोई। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसे हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे और मुझे प्रीति मिले, मैं उन्हीं के चरणों की बखान करता रहूं। बहोरे बंद खल गन सति गाए, बहोरे बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाई नेउ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन और अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का गलत ही चाहते हैं और उनका गलत करना चाहते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जिनको दूसरों के उजड़ने में बड़ा हर्ष होता है, मतलब प्रसन्नता मिलती है, और बसने में विषाद होता है, मतलब दुख होता है। अगर वो सुखी हो जाए और परेशान रहे तो खुश रहेंगे, अगर वो दुख होगा, उसको रोएगा, तो वो बड़ा प्रसन्न होगा। ऐसी उसको भी हम प्रणाम करते हैं। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित दत जिन के मन माखी। हरे हर जस राकेश राहु से, परे अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित द्रत जिन के मन माखी। अर्थात जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन किया जाता है होता है, उसी में बाधा होते हैं, वह उसमें भी बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर होते हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी होते हैं कि दूसरों के जो बने बनाए कार्य होते हैं उनको बिगाड़ने में, चाहे वो खुद ही क्यों ना मर जाएं, वह कार्य जरूर करते हैं और वह मर जाते हैं उसी में, उसका नाश करने के चक्कर में। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होते हैं। जिस प्रकार यमराज होता है उसी प्रकार पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान होता है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जब ऐसे व्यक्ति होते हैं तो भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सोते ही रहें, नींद में रहें, वो जागे नहीं, जिससे कि कोई क्लेश उत्पन्न ना हो। जिस प्रकार कुंभकर्ण को भी 6 महीने का सोने का वक्त दे दिया था भगवान भोलेनाथ ने। पर आकाश लगी तनु परे हरि हूँ जिमि हिम,
उपल कृषि दल गरे हई बंधु खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई